बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। आपको पता है कि ये लेक्चर नंबर 2, इसमें भी हमने जाहिरी बात है लॉजिकल रीजनिंग ही डिस्कस करनी है। लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था नंबर सीक्वेंस और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। ये बच्चों लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने डिस्कस करनी है एनालॉजीज। याद रखें, एनालॉजीज जो हैं ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग में भी शामिल है और इंग्लिश में भी शामिल है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक पेयर दिया जाता है वर्ड्स का और नीचे ऑप्शंस में 4 पेयर दिए जाते हैं और आपको देखना होता है कि सिमिलर पेयर जो है वो कौन सा बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आपको दिया गया नाइफ एंड कट। अच्छा, उसके साथ जो आगे चलते जाएंगे तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन में लिखा होगा लेट्स सपोज के ड्रिल एंड होल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नाइफ का मतलब कट है। नाइफ क्या कर रहा है? कट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आगे उसका फंक्शन लिखा हुआ है। इसी तरीके से ऑप्शंस के अंदर ड्रिल लिखा हुआ होगा, ड्रिल का आगे फंक्शन क्या है? होल करना, सुराख करना लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो एनालॉजीज होती हैं इंग्लिश के अंदर। अब इस लेक्चर के अंदर हमने एनालॉजीज डिस्कस करनी है डियर स्टूडेंट्स। किसके अंदर हमने डिस्कस करनी है? एनालॉजीज डायग्राम्स के अंदर। तो जो डायग्राम्स के हवाले से अगर हम नोट करें तो डायग्राम के हवाले से एनालॉजीज किस तरह की बनती हैं और किस तरह से हम उसका प्रोसेस किया करते हैं। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको आपने गौर से सुनना है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिएगा बच्चों, एनालॉजीज के हवाले से हम बात शुरू करते हैं और बात शुरू करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो ऑन कर देना, ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल होता रहे और हमारा सिलसिला आपस में जुड़ा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस ऑफ एनालॉजीज। कहते हैं देयर आर 2 पेयर्स। यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये डेफिनेशन डायग्राम्स के हवाले से लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 2 पेयर्स ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स के हमारे पास 2 पेयर होंगे, यानी हमारे पास बेसिकली 4 बॉक्सेस होंगे। ये मेरे पास बॉक्स 1 है, फिर उसके बाद बॉक्स 2 होगा, फिर बॉक्स 3 होगा और फिर बॉक्स 4 होगा। 1 2 3। तो ये 3 बॉक्स जो है बच्चों क्या होंगे? गिवन होंगे आपको। और 4th 1 बॉक्स जो है आपने कैलकुलेट करना होगा, देखना होगा कि 4th 1 बॉक्स में डायग्राम किस तरह की आनी चाहिए। अच्छा, अब जो तब्दीलियां 1 में लाकर हम 2 बनाएंगे वही तब्दीलियां 3 में लाकर हमने क्या बनानी है? 4 डायग्राम जो है वो बनानी है। और वो ऑप्शंस के अंदर हमें गिवन होगी, 5 ऑप्शंस हमें दिए होंगे। उनके अंदर किसी ऑप्शन में हमारी जो मतलूबा डायग्राम होगी वो बच्चों लिखी हुई होगी, वो बनी हुई होगी। तो हमने उसको एनालिसिस करके बताना है कि कौन सा है। यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं देयर आर 2 पेयर्स ऑफ डायग्राम। फर्स्ट पेयर डिफाइन चेंजेस, यानी पहला जो पेयर होगा वो चेंजेस को डिफाइन करेगा कि चेंजेस कौन कौन सी लेकर आनी है। और उसके बाद देन वी ड्रॉ द सेकंड पेयर ऑफ डायग्राम्स। तो फिर हमने सेकंड पेयर ऑफ डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ करना होगा, यानी 4th जो डायग्राम होगी वो हमने बच्चों कैलकुलेट करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगली स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शंस हैं, इनको आपने जरा सब ध्यान में रख लेना है। इनको स्लाइड वीडियो को पॉज करके अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम्स। डायग्राम में रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद डिग्रीज और डायग्राम में रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद डिग्रीज। तो आपने ये देखना है कि डायग्राम्स जो वो रोटेट हो रही होंगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने उनको निशानी लगा लेनी है, उनको आइडिया बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं जी डायग्राम में फ्लिप अबाउट वर्टिकल लाइन। अब फ्लिप होने का मतलब ये है बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन आपको डायग्राम की दिखाई हुई है, अगर मैं इसको यूं घुमा दूं तो ये बच्चों क्या हो गया? फ्लिप हो गया वर्टिकल लाइन के अबाउट। देख रहे हैं ना ऐसे, और यहां से इस तरीके से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये फ्लिप हुआ है अबाउट वर्टिकल लाइन, यानी पूरा घूम जाना, एक तरफ से घूम के दूसरी साइड आपके सामने आ जाना, ये फ्लिप होना कहलाता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? यानी यहाँ पे अगर आपको यूं दी हुई डायग्राम तो घूम कर ये डायग्राम आपकी इस तरह से हो जाए तो इसे हम कहेंगे फ्लिप अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इन डायग्राम स्मॉल ऑब्जेक्ट में रोटेट और चेंज देयर प्लेसेस।
यानी छोटे ऑब्जेक्ट भी आपको डायग्राम के अंदर दिए होंगे, कभी कभी वो अपनी चेंजेस प्लेसेस को चेंज कर रहे होंगे, या वो रोटेट भी हो रहे होंगे, या वो आगे पीछे भी हो रहे होंगे, तो आपने उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनको भी समझना है। छोटे छोटे जो डॉट्स लगे होंगे, सर्कल्स बने होंगे, लाइंस लगी होंगी, आपने इवन के हर एक चीज को बच्चों डिस्कस करना है, हर एक चीज को गौर से मुशाहिदा करना है, देखना है कि किसमें क्या तब्दीली वाकई हो रही है, और उसी हिसाब से आपने चलते हुए आगे वो तब्दीलियां लेकर आनी होंगी। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पर। तो देखते हैं अगली स्लाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखिए अगली स्लाइड में मेरे पास ये एक डायग्राम बनी हुई है। मुझे इस डायग्राम को एनालिसिस करना है कि मेरे पास इस डायग्राम के अंदर ये अगर 3 डायग्राम पहले दी हुई है तो चौथी डायग्राम कौन सी होनी चाहिए। तो बच्चों बहुत सिंपल है, देखो आपके पास यहाँ पे निशानी लगा लो कि ये जो एक डायग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया है, ये बच्चों ये वाली जो डायग्राम है ये आपका है ब्लैंक लीफ, इसको आप ब्लैंक लीफ कह दें। और जो दूसरा डायग्राम है वो हाफ फिल्ड लीफ है। तो अब आपने देखना है कि हमारे पास ए से बी डायग्राम कैसे बनी है। पहले इसको जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि ए से बी डायग्राम जो है वो कैसी बनी है। देखो अगर आप इसको घुमाओ, यहां पर ये जो हाफ फील्ड है ये यहां से रोटेट होके बेटे यहां पे आई है बच्चों, यहां पे इसको जरा समझिएगा, यहां से ये रोटेट होके इस तरफ आई है। तो इसका मतलब है इसकी जो रोटेशन है वो हमारे पास भला कितनी है, वो रोटेशन है इसकी 135 डिग्री। किस डायरेक्शन में है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हाफ फील्ड जो है वो 135 डिग्री रोटेट करवानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला भाई हाफ फील्ड लीफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूव की है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये मेरे पास जो है इस वक्त ये हाफ लीफ जो है, ये हाफ फील्ड लीफ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है ये हाफ लीफ बच्चों मूव करके यहाँ पर आई है। तो इसका मतलब है इसने 2 डिस्टेंसेस ट्रेवल किए, एक ये 45 डिग्री और उसके बाद ये हमारे पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टोटल कितना ट्रेवल हुआ, इसका 135 डिग्री बच्चों ट्रेवल हुआ हाफ फील्ड लीफ का। तो डेफिनेटली अब जो हमारी तीसरी डायग्राम है सी ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर भी हमने हाफ फील्ड लीफ को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो बच्चों ये मैंने पहली और दूसरी के हिसाब से डायग्राम बना ली, ये तीसरी और चौथी के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं। तो यहाँ पे इसका मतलब थर्ड डायग्राम में हमारे पास जो हाफ लीफ पेटल है, ये लीफ है, ये यहाँ पे इसने 135 डिग्री इसी तरह से रोटेट करते हुए यहाँ पे आ जाना है। तो इसका मतलब है जब ये रोटेट करेगी तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगी इस सिचुएशन पे, ये इसका चेंज होने के बाद ये इसका स्टाइल आ जाएगा, यानी ये चेंज होने के बाद यहाँ पे आएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये हाफ फील्ड लीफ जो है इस पोजीशन पर कौन कौन सी डायग्राम में है। तो बच्चों हाफ फील्ड लीफ जो है इस पोजीशन पर हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन में लिखी हुई है और फिफ्थ ऑप्शन जो है इसमें लिखी हुई है। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली क्रॉस हो जाएंगे, बाकी के ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है। तो अब मुझे ये देखना है कि इसमें हमारे पास अच्छा बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, मुझे मजीद चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हाफ फील्ड लीफ इस डायग्राम में जो फिल हुई है वो हाफ लीफ यहां से फिल हुई है आखिरी सिरे से, यानी ओरिजिन के साथ ये फिल नहीं हुई हुई। तो इस हवाले से ये डायग्राम कैंसिल हो गई। तो अल्टीमेटली हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चार्ली ऑप्शन जो बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बात क्लियर हो गई। इसी तरह से आप जो ब्लैंक लीफ है उसको भी आप डिस्कस कर लेंगे। उसको डिस्कस अगर करते हैं तो ब्लैंक लीफ बच्चों कहाँ पे रखी हुई है, देखो यहाँ पे रखी हुई है ब्लैंक लीफ। ये घूमकर कहाँ पे आई है, इस पोजीशन पर आई है, यानी यहाँ पे इसने भी कितना रोटेशन लिया, इसने रोटेशन लिया 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मतलब हमारे पास किस तरीके से एनालॉजीज को हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम आंसर को टैली करते हैं। तो फर्स्ट 2 डायग्राम्स क्या करती हैं, चेंजेस को डिफाइन करती हैं, और थर्ड डायग्राम पे वही चेंजेस हम अप्लाई करते हैं, और फोर्थ डायग्राम जो है वो फिर हमारा आंसर बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि अब आपको इस पॉइंट तक अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। तो जरा एक दफा इसकी वीडियो को पॉज करके आप इस डिस्प्ले को बहुत गौर से देख लें, इसका मुशाहिदा कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर। लें जी, अगली स्लाइड में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है।
देखो अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम को अगर आपस में कंपेयर करो पहली और दूसरी को, तो बच्चों मेरे पास ये हो रहा है कि जो स्क्वायर है वो नीचे की जानिब आके 3 टाइम्स हो रहा है। जी बच्चों पहले यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर था और ये नीचे सर्कल बना हुआ है 3 दफा। ठीक है, अगले डायग्राम में हुआ क्या कि स्क्वायर नीचे आके 3 दफा हो गया, स्क्वायर की तादाद बढ़ गई और नीचे से स्क्वायर सर्कल ऊपर जाकर 1 टाइम हो गया। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इन्होंने अपनी प्लेसेस को भी चेंज किया और तादाद को भी चेंज किया। तो इसका मतलब है थर्ड पोजीशन पे जो डायग्राम पड़ी हुई है इसमें जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और अपनी तादाद को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। जो नीचे ये जो एल टाइप ऑफ डायग्राम देख रहे हैं ये ऊपर जाके 1 टाइम हो जाएगा। ऊपर जो ट्राइंगल देख रहे हैं ये ट्राइंगल नीचे आके कितनी दफा हो जाएगी, 3 दफा हो जाएगी। तो इसका मतलब जरा देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, अल्फा ऑप्शन इसका बच्चों आंसर बनेगा जी। तो इसका मतलब 1 ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान सी डायग्राम थी, नथिंग एल्स, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। अब चलते हैं जी अगली स्लाइड के ऊपर। आप वीडियो बेशक पॉज करके ये स्लाइड अच्छी तरह से गौर से देखते रहें ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम आंसर फिगर, और ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे डेफिनेशन को। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो ये वाली डायग्राम है ये बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट क्या हुई है, फ्लिप हुई है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जरा नोट करो क्या हुई है, फ्लिप हुई है। यानी ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट क्या किया, सिर्फ फ्लिप किया, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। यानी अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला एरो है नीचे आ जाएगा, ये टेल जो है ये नीचे आ जाएगी। तो उसका मतलब है एज इट इज जैसे पड़ा हुआ ऐसे ही फ्लिप हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट। तो बच्चों जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ये फ्लिप हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि जो तीसरी डायग्राम है उसको भी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट क्या करना है, फ्लिप करना है। तो ये देखो ये हमारे पास असल डायग्राम गिवन है। अब मैं अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो क्या होगा, ऊपर वाली ये वाली साइड जो है यहां पर आ जाएगी और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर ये वाली लाइन यहां पर आ जाएगी, ये लाइन ऊपर चली जाएगी, फिर ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट फ्लिप होने पर ये शक्ल जो है बच्चों बनेगी। अब जब इसको ये शक्ल बनेगी तो हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा। तो अल्फा ऑप्शन बच्चों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये बात फ्लिप होने वाली क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन है जी बच्चों। अब यहाँ पे देखो पहली डायग्राम में हमें सर्कल दिया हुआ है और दूसरी डायग्राम में सर्कल के 8 पार्ट्स हो गए हैं। तो इसका मतलब तीसरी डायग्राम में हमें यहाँ पे रंबस दिया हुआ है और फोर्थ डायग्राम में रंबस के 8 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 8 पार्ट्स हमारे पास कहाँ पे बन रहे हैं बच्चों, अल्फा ऑप्शन में, यानी 1 डायग्राम जो है उसमें बन रहे हैं। तो ये हमारा आंसर होगा जी 1। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स कितने आसान से सवाल हैं, बहुत मजेदार किस्म के क्वेश्चन रखते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। आगे जो क्वेश्चन हैं वो और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, बड़े जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो बड़े दिलचस्प से होंगे। तो उसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स का आप देखेंगे कि ऐसा जबरदस्त किस्म का इंतजाज हो रहा होगा कि इंजॉय करेंगे आप उसको। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम से सेकंड डायग्राम जनरेट हुई। क्या हुआ, जो अंदर वाली ट्राइंगल है वो बच्चों बड़ी होकर बाहर आ गई और जो बाहर वाला स्क्वायर है वो छोटा होकर अंदर चला गया और फिल हो गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है यही तब्दीली अब आपने यहाँ पे तीसरी डायग्राम पर लेकर आनी है। जो अंदर वाली ट्राइंगल है वो बड़ी होकर बाहर आ जाएगी। तो बच्चों एक चीज का ख्याल करो कि यहाँ पे अंदर ट्राइंगल जो है उसका बेस ऊपर और वर्टेक्स नीचे है। तो बेस ऊपर रखनी है, वर्टेक्स नीचे रखना है। ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जब आप ये काम करेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा। आप ऊपर से स्क्वायर छोटा होके अंदर आ जाएगा और इसको जब आप फील्ड करेंगे तो ये आपका मैच हो जाएगा फिफ्थ डायग्राम के साथ। सो ई ऑप्शन विल बी आंसर। तो इसमें जरा सी भी बात मुश्किल नहीं है बच्चों, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपकी निगाह तेज है थोड़ी सी। जी जनाब, निगाह की बात कर रहा हूँ, निगाह तेज है, शार्प माइंडेड है और मतलब फौरन फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, चीजों के दरमियान एनालिसिस फर्क तलाश करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर करके आगे जा सकते हैं। तो जी जनाब अगले स्लाइड पे चलते हैं जी। अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है।
देखो बच्चों, अगली स्लाइड में ना मुझे पहली डायग्राम में एक स्पाइरल दिया हुआ है। अब इस स्पाइरल का चक्कर क्या है बच्चों? इस स्पाइरल का चक्कर ये है कि ये घूम कर यहां से इस पोजीशन पे चला गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या तब्दीली आई या क्या हुआ? तो मैंने जैसे कि आपको पहली स्लाइड पर बताया था कि डायग्राम्स रोटेट होंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फ्लिप होंगी, या अपनी जगह को चेंज करेंगी। तो आपने यही 3-4 चीजें जो है वो नोट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ब्लैंक, जो ये फिल्ड डॉट आप देख रहे हैं, ये वाला जिसके ऊपर मैं रेड कलर से फिल्ड कर रहा हूं, तो जो इस फील्ड डॉट को आपने क्या करना है, रोटेट करना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री आप रोटेट करेंगे इसको, और रोटेट करके आप यहां पर पहुंच गए 90 डिग्री तक। तो अब यहां से आगे चलते हैं हम अपने आंसर डायग्राम तक। तो बच्चों, थर्ड डायग्राम जो हमें दी हुई है वो कुछ इस तरह की दी हुई है, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फील्ड वाला सर्कल है, इसने भी 90 डिग्री मूव करना है। अच्छा, अब ये सोचिए कि यहां से जो 90 डिग्री मूव हुआ है, ये किस डायरेक्शन में हुआ है जनाब? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। तो इसका मतलब है इसने भी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेनी है। तो इसका मतलब है ये फील्ड यहां से यहां पे आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो अब इस पोजीशन पर देखें, सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 ही डायग्राम्स हैं, बाकी 3 डायग्राम्स क्या हो गई? कैंसल हो गई। तो ये हमारे पास 2 डायग्राम्स जो सिलेक्ट हुई, लेकिन इनमें से आंसर दोनों तो नहीं होना, हो सकते एक ही होगा। तो अब क्या करना है? अब जरा बच्चों एक चीज और यहाँ पे आप नोट करोगे, इस स्पाइरल के अंदर आप ये एक छोटा सा एरो देख रहे हो। मैंने इस एरो के ऊपर सर्कल किया है बच्चों, एरो देख रहे हैं। यहाँ पे इस स्पाइरल के अंदर सेकंड डायग्राम में एरो मौजूद है। जब एक दफा रोटेशन हुई तो ये एरो आपके पास मूव करके कहाँ आ गया? थर्ड डायग्राम, थर्ड स्पाइरल में आ गया, थर्ड राउंड में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरो है ये भी मूव कर रहा है बच्चों। ये एरो भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इस बात को भी हम लोगों ने समझना है। तो ये एरो भी मूव करवाना है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एरो जो है वो इस पोजीशन पर है थर्ड डायग्राम के अंदर। तो जो थर्ड वाली यहाँ पे आंसर कॉलम के अंदर डायग्राम है, उसमें भी एरो इसी पोजीशन पर है। तो इसका मतलब है एरो ने अपनी जगह चेंज नहीं की। तो डेफिनेटली ये डायग्राम हमारा आंसर नहीं है। जब ये आंसर नहीं है तो अल्टीमेटली हमारे पास डी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, और हम अपना आंसर जो वो सर्कल कर लेंगे। तो देखिए कितनी मामूली सी चेंजिंग थी, कितनी छोटी सी बात थी जिसको हम नोट ही नहीं कर रहे थे। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। जी बच्चों, यहाँ पे देखो आपके सामने 3 डायग्राम्स दी हुई है एक ही बॉक्स के अंदर। अब आपने सिर्फ इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप इस छोटे ऑब्जेक्ट को देखो। इस छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इस छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डायग्राम इस तरह की बनी हुई है। ये इस तरह की बच्चों डायग्राम बनी हुई है। जब आप यहां से सेकंड बॉक्स पर मूव करते हो तो ये डायग्राम शिफ्ट होकर, चेंज होकर इस तरह से बन चुकी है। ये एरो यहां पे आ चुका है और ये डॉट यहां पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाली जो डायग्राम है ये रोटेट हुई है। कितने डिग्री रोटेट हुई है जी? 135 डिग्री रोटेट हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि 135 डिग्री रोटेट हो गई, यहां पहुंची है ना। तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है अब जो तीसरी डायग्राम है, ये तीसरी डायग्राम के अंदर यहां पर ये इस तरह की बनी हुई है डायग्राम, और ये वाली जो डायग्राम है ये रोटेट होकर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां पर जाएगी? जी जनाब, ये 135 डिग्री रोटेट होकर यहां पर इस पोजीशन पर आएगी। यानी ये कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा। जी जनाब, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब ये वाली सिचुएशन तलाश करें आंसर के अंदर किस किस डायग्राम में ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। तो जनाब ये वाला यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा। ये वाली जो सिचुएशन है एक तो 1 ऑप्शन में बनी हुई है, और यही ऑप्शन, यही चीज 3 ऑप्शन में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे देखें ये डॉट को भी मैं नोट कर रहा हूँ ना, डॉट को भी देखिए, बाकियों में डॉट चेंज हुआ अपनी जगह से। तो अब यहां से आगे इसका मतलब ये बाकी की जो डायग्राम्स हैं इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इन 2 के अंदर आंसर छुपा हुआ है, तो बहुत आसान है। अब यहां पर देखो जो ये अगला ऑब्जेक्ट है, ये जो बना हुआ है, ये थर्मोमीटर टाइप सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये क्या हुआ है?
ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है बच्चों 90 डिग्री, और ये अपनी प्लेस चेंज करके नीचे आ गया है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो इसका मतलब है यहां से इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करना चाहिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपनी प्लेस चेंज करके यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये इस तरह की डायग्राम होनी चाहिए। देखें यहाँ पे इस तरह की डायग्राम कहाँ बनी हुई है, अल्फा में तो नहीं है, तो इसका मतलब चार्ली में। तो अल्फा क्रॉस हो गया, चार्ली जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका मतलब थर्ड डायग्राम हमारा क्या होगी, आंसर होगी। तो बहुत छोटी छोटी चेंजेस हैं बच्चों, इनको आपने देखना है, हर ऑब्जेक्ट को देखना है, हर चीज को देखना है। हालांकि इसमें तीसरे ऑब्जेक्ट को भी देखने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन चूंकि पहले दो ऑब्जेक्ट से ही मेरा डिसीजन हो गया डायग्राम का, तो इसलिए मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट को बॉदर ही नहीं किया। अगर थर्ड ऑब्जेक्ट को भी हमें देखना पड़ता तो फिर हम देखते थर्ड ऑब्जेक्ट को भी। तो अब यहां से चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड के ऊपर। जी बच्चों, यहां पे देखो ये मेरे पास जो डायग्राम है ये फ्लिप हुई है अबाउट वर्टिकल लाइन। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा दूं तो ये बच्चों ये फ्लिप हुई है अबाउट वर्टिकल लाइन, ये जस्ट यूं थी यूं हो गई है। तो इसका मतलब है अब इस डायग्राम को आपने फ्लिप करना है और यहां से यूं बनाना है। अब जरा देखिएगा कि मैं देखता हूं कि इसको फ्लिप होने पे क्या करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर एक निशानी लगी हुई है, ये वाली एक लाइन लगी हुई है दरमियान के अंदर। देखें यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे। अब अगर ये फ्लिप होगा तो इसका मतलब है ये लाइन इस तरह की बन जाएगी। अब ये जरा देखिए कि ये वाली जो लाइन इस शेप के अंदर सिर्फ ये थर्ड ऑप्शन में बन रही है और कहीं पे नहीं बन रही है। देखें यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा, ये और यूं बन रही है लाइन। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे ये वाली भी लाइन अल्फा ऑप्शन में भी बन रही है लाइन, तो लेकिन अब अल्फा ऑप्शन में डायग्राम के अंदर तब्दीली भी देखें, डायग्राम के अंदर तब्दीली भी तो आ रही है ना, तो उसका मतलब तब्दीली भी तो नहीं लेके आनी। तो लिहाजा अब हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा है जी, थर्ड वाला ऑप्शन ही इसका आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी अगली डायग्राम पे। अब ये हमारे पास डायग्राम जरा देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ये वाला जो एरो है ये फर्स्ट डायग्राम में ये बच्चों चेंज हुआ है, और कितना चेंज हुआ है, 180 डिग्री चेंज हुआ है बच्चों। यहाँ से यूं होकर यहाँ आया है, 180 डिग्री रोटेट हुआ है। किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है जी जनाब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से चेंज होकर यहाँ पहुंचे है ना। तो इसका मतलब है इसको भी 180 डायरेक्शन में यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो अब जरा देख लेते हैं कि ये एरो इस तरफ जाते हुए कौन सा एरो है। तो ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन में एरो दूसरी तरफ जा रहा है, तो इससे तो हमने रिजेक्ट कर दिए, तो खत्म हो गया किस्सा। तो इसका मतलब है एक ऑप्शन तो कम हुआ ना, बाकी रह गए 4 ऑप्शन। अब इसमें से हमने सिलेक्शन करनी है। देखो बच्चों, जब ये रोटेट हुआ और एरो ऊपर आया तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कहाँ पे आ गई, एरो के साथ वाली साइड पर नीचे आ गई। तो इसका मतलब है जब ये रोटेट होगी तो ये लाइन एरो के साथ वाली साइड पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब है एक ये ऑप्शन बन सकता है, एक ये ऑप्शन बन सकता है, बाकी ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब इसके बाद जब ये साइड रोटेट हुआ है 180 डिग्री, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल एरो से एक साइड पीछे मूव होके यहाँ पे आ गया। देखें, एक साइड पीछे मूव हो गया। तो इसका मतलब है ये वाला जो सर्कल है ये भी एक साइड पीछे मूव हो जाना चाहिए। ये देखें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में इस जगह पर ये मूव नहीं हुआ, तो लिहाजा ये आंसर नहीं है। और यहाँ पे देखें एक साइड मूव होकर पीछे आ गया, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे ये सर्कल जो है मूव हुआ है एक साइड पीछे, तो जो ये आंसर कहलाएगा हमारा। तो अब इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर था वो डेल्टा था। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं हम इस डायग्राम के ऊपर। बच्चों, इस डायग्राम के अंदर ये 2 तब्दीलियां वाकई हुई हैं। क्या तब्दीलियां वाकई हुई हैं? पहले तो इस डायग्राम को रोटेट किया गया है। जी जनाब, पहले तो इस डायग्राम को यहां से यूं रोटेट किया गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट किया है। तो यहां से यूं बनाया, फिर इस डायग्राम को हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट क्या किया है, फ्लिप करके यहाँ पे ये सिचुएशन बना दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 2 दफा इसके अंदर तब्दीली वाकई हुई। एक दफा 90 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद फ्लिप कर दिया। तो अब बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम को भी तो फिर आप यही करोगे ना, पहले इसको क्या करोगे, रोटेट करोगे 90 डिग्री, यानी यहां से ये डायग्राम हो जाएगी आपके पास कुछ इस तरह से।
जी जनाब, ये इस तरह की डायग्राम हो जाएगी। अब इस डायग्राम को जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट फ्लिप करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी डायग्राम, ये कुछ इस तरह की जो है वो डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम के मुताबिक, इस नक्शे के मुताबिक हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो बनता है। सो चार्ली ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी बच्चों, वीडियो पॉज करके जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा बच्चों, यहां पे क्या हुआ है, ये डायग्राम, ये जो पहली डायग्राम है ये हमारे पास रोटेट हुई है कितने डिग्री, 90 डिग्री बच्चों रोटेट हुई है। अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई है और ये स्टार जो है ये स्किप हो गया। तो अब इसको भी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको जब रोटेट करेंगे तो ये नीचे की जानिब आ जाएगी और स्टार इसका स्किप करेंगे तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा फर्स्ट डायग्राम। जी बच्चों, यहां पे इस डायग्राम को देखिएगा, इसमें दो सर्कल पहली डायग्राम में दिए हुए हैं और ये अगली डायग्राम में दो सर्कल एक दूसरे के साथ क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ये दो इस तरह की डायग्राम्स दी हुई हैं, अगले हिस्से में इनको क्या करना चाहिए जी, ओवरलैप कर जाना चाहिए, जो कि अल्फा ऑप्शन में लिखा होगा। तो इसका मतलब 1 इसका जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड में हमारे पास देखिएगा क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। बच्चों बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं, इसको जरा आपने गौर से देखना है। देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम रोटेट हुई है 180 डिग्री। बच्चों ये डायग्राम हमारे पास रोटेट हुई है 180 डिग्री। किस डायरेक्शन में, अब वो आपकी मर्जी है कि क्लॉकवाइज समझ लें या एंटी क्लॉकवाइज समझ लें। मैं बहरहाल इसको क्लॉकवाइज समझ लेता हूं। और ये डायग्राम तब्दील हुई, उसके बाद ये इसने अपनी पोजीशन भी चेंज कर दी। तो इसका मतलब है ये पहली पोजीशन से किस पोजीशन पे आ गई, ये आ गई हमारे पास सेकंड पोजीशन पे। अच्छा, इसके बाद अब चलते हैं जी हम आगे। आगे हमारे पास होना क्या है, देखो बच्चों अब इसने अपनी पोजीशन भी चेंज करनी है। तो पोजीशन चेंज करने के हवाले से यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, देखो अब ये ट्राइंगल जो है ये भी हमारे पास 180 डिग्री चेंज हुई। अब ये क्लॉकवाइज समझ लें या एंटी क्लॉकवाइज समझ लें, और ये चेंज होके हमारे पास ये इस कॉर्नर पे आ गई। और जो आखिरी पार्टिकल है ये 90 डिग्री चेंज हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये चेंज होकर पहली पोजीशन पर आ गया। तो अब मुझे सारा कुछ यही जरा अंडरस्टैंड करना है कि मुझे क्या क्या तरीका कार जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। बच्चों पहले तो ये ट्राइंगल देखें, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल को चेंज होना है 180 डिग्री। जी जनाब 180 डिग्री चेंज करेंगे तो ये इसका बेस नीचे आ जाएगा, वर्टेक्स ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगी मिड में, दरमियान में। तो ये इस तरह की ट्राइंगल यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद आपके पास जो दूसरे पोजीशन पे डायग्राम थी वो रोटेट होकर नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये दूसरे नंबर पे डायग्राम कहाँ जाएगी, थर्ड पोजीशन पे जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस डायग्राम ने रोटेट हुई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये और नीचे ले जाएंगे। तो इसका मतलब है ये कुछ डायग्राम यहाँ पे इस तरह की बन जाएगी। तो अब जरा देख लें कि यहाँ पे कौन कौन सी डायग्राम जो है इस तरह की सिचुएशन को जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये हमारे पास आंसर जो है ये बच्चों या तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है या फिफ्थ ऑप्शन हो सकता है, बाकी तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, डिसाइड हो गया। अच्छा, अब यहां से आगे जो ये वाली जो स्क्वायर था, हाफ फील्ड रेक्टेंगल थी, वो जगह चेंज करके अपनी ऊपर नीचे जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये रोटेट होके ऊपर की तरफ चले जाना है, इसने टॉप पर चले जाना है। अब देखें जब इसको रोटेट करके आप टॉप पर जाएंगे तो फील्ड पोर्शन नीचे आ जाना है और ब्लैक पोर्शन ऊपर चले जाना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड पोर्शन नीचे आ गया और ब्लैक पोर्शन ऊपर चला गया। तो लिहाजा ये हमारा आंसर होगा, ये डायग्राम रिजेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आपने एक एक पार्टिकल को एनालिसिस करना है। तो मेरा ख्याल है कि एनालॉजीज के हवाले से बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये देखो जी, ये बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है। इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर भी बच्चों हमने फ्लिप का केस जो है वो इस्तेमाल किया है। अब फ्लिप का केस क्या है कि यहाँ पे ये फ्लिप होके हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट फ्लिप होके नीचे आ गई है। तो इसका मतलब है इसको भी फ्लिप कर देंगे
अच्छा जब आप अच्छा इसके अंदर दो तब्दीलियां वाकई हुई हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया है। एक तो ये 180 डिग्री जो है वो रोटेट हुई है, 180 डिग्री रोटेट हुई है बच्चों। हाँ जी 180 डिग्री रोटेट हुई है, ये फ्लिप नहीं हुई बच्चों, इसको जरा नोट कीजिएगा। ये 180 डिग्री रोटेट हुई है। अब आपकी मर्जी, जो चीज 180 डिग्री रोटेट हो जाए आपकी मर्जी, आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें। और उसके बाद दूसरी तब्दीली ये आई है कि इस एरो का जो रुख है वो भी चेंज हुआ है, पहले इस तरफ था अब उल्टी साइड पे चला गया है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, यानी यहाँ से यूं लेकर आना है। जब आप इसको यहाँ पे यूं लेकर आएंगे तो ये बड़ी साइड इस तरफ हो जाएगी और पीछे ये लाइन आ जाएगी इस तरह से, ठीक हो गया। तो यानी ये हमारे पास नहीं बल्कि ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ये मुझसे गलत हो गई, ये ऊपर की तरफ जाएगी लाइन। अच्छा अब इसके ऊपर एक छोटा सा डिजाइन बना हुआ है, इसका रुख पहले है इस तरह से इस लाइन के ऊपर, तो अब इसमें उल्टा हो जाना है यानी यूं हो जाना है। तो अब इसके मुताबिक ये डायग्राम बनती है बच्चों कौन सी, फिफ्थ वाली। तो ई ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा जी। बच्चों को नोट कर लिया ना डायग्राम, देखिए मैंने दोबारा से वही डायग्राम लगा दिया ताकि आप लोग आसानी से इसको नोट कर लें, इसको समझ लें। चलो अब आते हैं हम इस डायग्राम पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है। इसमें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट अगली डायग्राम में जाने के लिए एरो जो है वो एक एरो कम कर दी है और ऊपर कैप लगा दी है, ये ऊपर जो है वो कैप लगा दी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि एक एरो इसमें से कम करके ऊपर कैप लगा देंगे। तो इसका मतलब है देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है, इसमें 4 एरोज थे, 3 एरोज कहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब 3 एरोज एक तो सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एरोज ऊपर नीचे हो गए, लिहाजा ये गलत हो गई। इसमें तीनों एरो नीचे आ रहे हैं लेकिन इसके ऊपर हमें कैप लगानी है, तो कैप इसमें लगी हुई है, इसमें तो वापस आ गया। तो लिहाजा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और 3 ऑप्शन जो है वो बच्चों हमारा आंसर होगी। ये थी हमारी डायग्राम्स। अब देखते हैं अगली स्लाइड पे कौन सी डायग्राम आती है जनाब, ये नोट कर लें आप। डायग्राम देखते हैं अगली स्लाइड पे। लो जी अगली स्लाइड पे दी आ गया जी, जान छूट गई। तो डायग्राम्स आपने नोट कर ली, एनालॉजीज आपने नोट कर ली और आपने देख लिया कि हम क्या क्या समझ रहे होते हैं। सिर्फ हम देख रहे होते हैं रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फ्लिप हो रही होती हैं डायग्राम्स, या अपनी जगह को चेंज कर रही होती हैं। आपने एक एक ऑब्जेक्ट की चीजों को देखना है, अंडरस्टैंड करना है, उनकी प्लेसेस चेंज करनी है। सारा ऑब्जर्व करने के बाद आपने फोर्थ डायग्राम जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेरा ख्याल है अब आपको बात समझ आ गई होगी। माशाल्लाह सारे मेडिकल के स्टूडेंट सारे समझदार होते हैं, आप भोले भोले तो नहीं होते, आप माशाल्लाह बहुत तेज होते हैं, तभी डॉक्टर मान रहे हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ। इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।